हेलो फ्रेंड, दोस्तों, मैं शरद कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, मैंने अपने इस रुदौली क्लासेस चैनल पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट की और मैंने जो लेसन लिया वो लेसन था परसेंटेज को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया, फिर उसके बाद इस परसेंटेज में कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो अलग अलग तरीक़ों के जो क्वेश्चन थे मैंने उनको अलग अलग वीडियोस में बताया। जो पहले तरीके के क्वेश्चन थे उनका नाम दिया गया टाइप फर्स्ट, दूसरे तरीके के क्वेश्चन थे टाइप सेकंड और तीसरे तरीके के जो क्वेश्चन थे वो थे टाइप 3। तो फ्रेंड, मैंने आपको टाइप फर्स्ट लगवाए, टाइप फर्स्ट आपको सॉल्व कराए, उसके बाद टाइप सेकंड लगवाए, उसके बाद टाइप थर्ड लगवाए। तो मैंने जो टाइप सेकंड लगवाया उसके लिए एक फार्मूला आपको दिया था R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। इस फार्मूले से मैं टाइप सेकंड के जितने क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कराया। उसके बाद इसी फार्मूले से मैंने आपको टाइप थर्ड के क्वेश्चन लगवाए। तो आज क्या करते हैं, हमारा ये टाइप से फर्स्ट, टाइप सेकंड और ये टाइप थर्ड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे टाइप थर्ड कंप्लीट हो गया है, अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। फ्रेंड, बात ये है कि मैंने आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बताए टाइप सेकंड के, टाइप थर्ड के भी 4 से 5 क्वेश्चन आई थिंक मैंने बताए। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। मैं बार बार इसी तरीके के क्वेश्चन आपको लगवाते रहूं तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। मतलब तो तब होगा कि जब मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं किस बुक से आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूं। मैंने जैसा कि बताया था कि जो एसएससी की करंट पब्लिकेशन है उससे मैं आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूं। तो मैंने अगर 4 क्वेश्चन लगवा दिए आपको, तो इसी टाइप के आप आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं 10 से 12 क्वेश्चन को आप लगाएं, तब तो उसका बेनिफिट है आपको। वरना यहाँ सिर्फ मैं ही अपना पेन चलाऊं और आपको समझाता जाऊं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब तो तब होगा जब आप खुद अपने आप से पेन चलाएं, 4 मैंने बताएं, 4 आप करिए। उसके बाद आपको बहुत अच्छा जो है इसका रिस्पांस मिलने वाला है। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप 4 की ओर। चलिए देखते हैं टाइप 4 में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और उनको करने का तरीका क्या होता है। टाइप जो 4 होगा टाइप सेकंड और थर्ड से डिफरेंट होगा। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइप 4 के साथ। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं टाइप 4 का आज का पहला क्वेश्चन क्या है, उसको करने का तरीका क्या है। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होता है टाइप 4, TYPE टाइप 4। आज से आपका स्टार्ट होता है टाइप 4। यहाँ से जो चौथे तरीके के क्वेश्चन, पहला तरीका बताया, दूसरे तरीके के क्वेश्चन बताया, तीसरे तरीके से, और आज ये उसके आगे से ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% वृद्धि की गई, पुनः 20% वृद्धि की गई। इस प्रकार संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इससे पहले कि जो आपने क्वेश्चन देखा था उसमें ये था कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसकी खपत को कितना कम कर दिया जाए ताकि खर्च में जो हमारा खर्चा है उसमें कोई वृद्धि ना होने पाए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन थे कि x से y प्रतिशत ज़्यादा है तो x a से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा। यह इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें या तो एक बार बढ़ाया जाता था या तो एक बार घटाया जाता था। यानी कि ये कह दिया, इस तरीके से होता था कि 20% बढ़ाया गया या 20% घटाया गया। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ये है कि एक बार बढ़ाया गया, उसके बाद दोबारा फिर बढ़ाया गया, यानी कि 2 बार बढ़ाया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे तो इसमें या तो एक बार बढ़ाया जाएगा या तो दोबारा फिर बढ़ाया जाएगा, या फिर एक बार घटाया गया फिर घटाया गया, या फिर इस तरीके से होता है एक बार बढ़ाया फिर उसके बाद घटाया, या फिर इस तरीके से होगा पहले घटाया फिर बढ़ाया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे उनको करने का जो तरीका होगा वो देखिए क्या होगा।
क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। पहले मैं यहाँ पे आपको पहला तरीका दिखा रहा हूँ किस तरीके से किया जाएगा, फिर आपको जो तरीका सही लगा उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ये रहा आपका पहला तरीका। पहला तरीका करने का इस क्वेश्चन को ये हो सकता है कि हम मान लें कि जो संख्या है उसने यही तो पूछा कि एक संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद फिर से 20% बढ़ाया गया, तो इस प्रकार संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले संख्या जो थी वो थी 100। परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा 100 माना जाए। तो फिर पहले संख्या थी 100, अब उसके बाद 20% बढ़ाया गया, तो 100 में जब 20% बढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा 120। ये कैसे होगा, इसको इस तरीके से देखें। 100 है तो 20% बढ़ाया गया, 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो 100 का 20% पहले निकाला जाए, तो 100 का 20% अगर आप निकालेंगे तो ये 100 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 20। अब उसके बाद जब 100 का 20% आया 20, और उसी में 20 को ऐड करेंगे तभी तो जाके उसमें बढ़ेगा। यानी कि संख्या में 20%, संख्या का 20% आया 20, और उसी में 20 को बढ़ा दिया गया। तो हमने इस क्या करते हैं, जब भी आपको 100 लिया गया हो उसमें कुछ बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा गया कि 20% बढ़ाया गया, तो हमने संख्या मान थी 100, तो हमने इसमें 20 जोड़ दिया, यानी 100 + 20 120। और मान लीजिए यहाँ पे घटाने का लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है कि संख्या में 20% की कमी की गई या संख्या को 20% घटाया गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, संख्या यहाँ से 20 इसमें क्या करते थे, माइनस कर देते हैं। 100 - 20 यानी 80, 100 - 20 = 80। तो इस तरीके से होता। तो मैंने ये आपको तरीका बताया कि 120 कैसे हुआ। फिर उसके बाद ये बोला कि पुनः 20% बढ़ा, अब इसमें फिर से 20% बढ़ाया गया। तो फ्रेंड अगर 100 था तब तो हमने डायरेक्ट उसमें 20 जोड़ दिया, 100 था तब उसमें हमने डायरेक्ट 20 ऐड किया और हमको मिल गया। लेकिन जब 100 के अलावा कोई और वैल्यू होगी, यानी 100 को छोड़कर कोई सी भी वैल्यू हो, तो उसमें हम डायरेक्ट ऐड करके नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ऐड करेंगे इसमें, यानी 20 ऐड कर दिया आपने, फिर उसके बाद 20 ऐड किया और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 140। तो ये 140 जो होगा वो होगा गलत, आप ऐसे इसमें नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या होगा, आपको 120 का 20% पहले निकालिए, 20% निकालिए। इसको अभी मैं और शार्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये 0 0 कैंसिल, तो ये 12 2 24, यानी कि अब यहाँ से देखिए 120 का जो 20% आपने बनाया था, ना कि 20 बढ़ाया गया। 120 का 20% आया 24। अब इसी में 120 में 20% यानी कि 24 को ऐड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। ये होगा, ये सही वैल्यू होगी आपकी। लेकिन आपको क्या करना है, ये भी नहीं करना है कि पहले उसका उतना परसेंटेज, जितना जोड़ना है उतना परसेंटेज निकाला जाए फिर उसमें जोड़ा जाए, ये भी आपको नहीं करना है। आपको एक स्टेप और कम करना है यहाँ पे। ये जितने स्टेप कम करना आप सीखेंगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और उतने ज़्यादा आपका टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 120 था, हमें कितना ऐड करना है, 120 उसमें बढ़ाना है, सॉरी 120 में 120% ऐड करना है। 120 में 20% बढ़ाना है। तो ये जो 20 है इसमें आप यहीं पे डायरेक्ट 100 ऐड कर दीजिए, 100 को जोड़ दीजिए। तो 100 + 20 ये हो गए 120। डायरेक्ट आप क्या करिएगा, लिखा गया 20% बढ़ाया गया, तो डायरेक्ट हो गया 120, यानी कि 100 ऐड करने के बाद उसका परसेंटेज निकाल दिए। तो यानी कि 120 का हमने 100 ऐड किया 20 में, तो हो गया 120। 120 का 120%, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 यहाँ से कैंसिल। 12 × 12, तो 12 × 12 144। तो इस तरीके से देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताया, वरना चाहते तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको एक बार क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ये बताया।
तो फ्रेंड्स अब क्या है, बस हो गया। ये तो थी हमारी संख्या जो हमने माना था। फिर पहले हमने 20% बढ़ाया तो ये आया, फिर उसके बाद जब हमने 20% बढ़ाया तो ये आया। तब उसने ये पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले था 100 और अब हो गया 144। तो 100 से 144 हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 44% उसमें वृद्धि हुई। ये रहा आपका आंसर, यही रहा आपका आंसर। ये था पहले तरीके से करना, ये पहला तरीका मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करने का। इसमें मैंने आपको इतना ज़्यादा समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया, वरना इसको देखिए जो एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से करना है, देखिए इसको एग्ज़ाम में करने का जो तरीका होगा वो ये होगा। पहले आप संख्या मानिए 100, उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि, तो 100 में 20% की वृद्धि तो हो गया 120। अब फिर से 100, अब जो होगी पुनः 20% की वृद्धि, अब जो वृद्धि होगी 120 में होगी। तो हम निकालेंगे 120 का 120%, 120 का 120% निकाला तो ये 0 कैंसिल, तो ये 12 × 12, 12 2 ज़ा 144, तो ये आया 144। अब हमने मानी थी संख्या 100 और 100 से हो गया 44, तो यानी कि इसमें कितने परसेंटेज का वृद्धि की गई, 44% की इसमें जो है इंक्रीज़ किया गया, 44% जोड़ा गया, 44% की वृद्धि हुई। तो 44% ही आपका होगा राइट आंसर। तो ये तो था पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो होगा दूसरा तरीका। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका बताया वो पहला तरीका था। मैंने आपसे कहा कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो पहला तरीका मैंने आपको बताया। आइए अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर, देखते हैं दूसरा तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का। तो जो दूसरा तरीका होगा सॉल्व करने का, उसके लिए आपको चाहिए एक फार्मूला, और वो ये रहा फार्मूला आपके पास। फार्मूला होगा x प्लस माइनस वाई, ये प्लस ऊपर नीचे माइनस लिखा गया, उसी तरीके से यहाँ भी प्लस x माइनस वाई इंटू एक्स अपॉन x इंटू वाई अपॉन में 100। ये रहा फार्मूला रहा x प्लस माइनस फिर y प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे जो x है वो क्या है और y क्या है वो क्या है, इसको समझ लें। x जो होगा वो होगा फर्स्ट वैल्यू वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू से मतलब ये है कि पहले कितने प्रतिशत घटाया या बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया पहले 20% वृद्धि, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा +20। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि पहले 20% माइनस किया घटाया गया, तो ये हो जाता है x इक्वल टू -20। तो इसी तरीके से y जो होगा y होगा सेकेंड वैल्यू से मतलब ये है कि दूसरी बार, यानी कि पहले तो 20% बढ़ाया गया और उसके बाद दूसरी बार सेकेंड टाइम जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए वो होगा आपका y, तो वो हो जाएगी आपकी y की वैल्यू। तो आइए फ्रेंड इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं आंसर क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा x था फर्स्ट वैल्यू, तो ये है 20 और 20 प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे, ये देखिएगा। तो 20 है वृद्धि है तो प्लस, यानी कि हम यहाँ पे लेंगे 20, फार्मूला बार नहीं लिख रहे हैं 20। अब उसके बाद पहले x की जगह 20, अब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो वृद्धि है इसलिए प्लस लेंगे। पुनः 20% की वृद्धि, तो y की जगह फिर 20 और ये प्लस यहाँ भी लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों बार ही वृद्धि की गई, इसलिए दोनों बार हमने प्लस लिया। अब उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 20 है और y की भी वैल्यू 20 है, तो x इंटू वाई यानी 20 इंटू 20 अपॉन में 100 100। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 20 + 20 ये हो गया 40 प्लस 2 2 ज़ा 4, 40 में 4 ऐड किया जाए तो ये हो गया 44
परसेंट। अब फ्रेंड एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे 44% वृद्धि होगी या कमी होगी, इसको हम कैसे जानेंगे? अगर आपकी जो लास्ट वैल्यू है यानी कि सॉल्व करने पर जो वैल्यू है आपकी वो प्लस में आ जाए, सॉल्व करने पर वैल्यू आपकी प्लस में आए तो वहाँ पे होगा कि इतने परसेंट की वृद्धि होगी यानी अधिकता अधिक हुई, या जब माइनस आए तो वहाँ पे इतने परसेंट की कमी या इतने परसेंट कम हुआ। तो जब प्लस ये यहाँ वैल्यू हमें मिली प्लस में तो इसका मतलब है कि 44% की वृद्धि हुई है। अगर ये होता -44 तो हम ये कहते हैं कि 44% की कमी की गई। तो फ्रेंड ये था दूसरा तरीका इसको करने का, और मैंने इससे पहले पहला तरीका बताया। तरीके दोनों आसान हैं, इसमें इस फार्मूले का यूज़ किया गया और ये फार्मूला आगे भी आपको जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी ये फार्मूला लगने वाला है। तो फ्रेंड इस फार्मूले को आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए। परसेंटेज के जो इस तरीके के क्वेश्चन हैं या आगे भी जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी इसी फार्मूले का यूज़ किया जाएगा। प्लस माइनस मैंने लिखा, प्लस तब होगा, एक मिनट यहाँ पे लिख, प्लस का यूज़ तब किया जाएगा जब उसमें वृद्धि की जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा था कि 20% की वृद्धि, और माइनस तब लिखा जाएगा जब प्रतिशत में कमी की जाए। अगर लिख गया था कि 20% की कमी हुई, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड्स ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है एक संख्या को 10% कम किया जाए और परिणामी संख्या को पुनः 20% कम किया जाए तो अंत में प्रतिशत कमी क्या है। इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों बार बढ़ाया गया था और यहाँ पे पहले कम किया गया फिर दोबारा कम किया, यानी कि दोनों बार यहाँ पे कम किया गया। तो आइए फ्रेंड इसको करते हैं सॉल्व, इसको देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो जो मैंने पहला तरीका बताया था, आइए पहले तरीके से इसको देखते हैं करने का। इसका पहला तरीका क्या होगा, मैंने बताया था पहले आप मानिए संख्या 100। अब इसने ये कहा कि संख्या को 10% कम किया गया, तो संख्या हमने माना 100, इसमें 10% की कमी की गई तो ये हो गया 90 हो गया। फिर इसके बाद उसने कहा कि परिणामी संख्या को, यानी इस संख्या को, परिणामी संख्या यानी ये जो हमको मिली, परिणामी संख्या को पुनः 20% कम किया गया। अब इसको फिर से हम 20% कम कर देंगे, यानी 90 का हम निकालें 80%। 20% कम करने का मतलब यही हुआ कि 100 माइनस 20 यानी 80, तो संख्या का 80%। तो ये करते हैं संख्या का 80%, 90 गुणे 80 बटे 100, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 9 8 हो गया 72। यही होगी आपकी संख्या। तो फ्रेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया कितने परसेंट की कमी हो गई, तो यहाँ पे देखिए संख्या क्या थी 100, अब 100 से जाके हो गया है 72, यानी कि ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही होगा प्रतिशत कमी। तो आइए इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो 100 माइनस 72, यानी कि 10 से 2 माइनस किया 8, तो यहाँ 9 से 7 माइनस किया 2, ये हो गया 28%। तो यही होगा आपका आंसर, यानी 28% की हो गई इसमें कमी, ये होगा आपका आंसर। ये तो रहा आपका पहला तरीका। आइए इसी को सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, देखते हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका। आइए अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की ओर, देखते हैं दूसरे तरीके से सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा। ये रहा आपका दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के लिए हमें चाहिए फार्मूला। सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला मैंने बताया x प्लस या माइनस वाई, फिर प्लस या माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। मैंने बताया था x की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट पहली बार में जितना घटाया या बढ़ाया जाए वही होगा आपका x की वैल्यू। तो यहाँ से आइए
देखते हैं पहले क्या किया गया, पहले 10% कम किया गया, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -10। -10 इसलिए क्योंकि यहाँ पे कमी की गई, तो हम x लेंगे -10। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस या माइनस, तो यहाँ पे आप ये देखिए, अब y हमें लेना है, तो जो y जो होगा वो दूसरी बार में कितना कम या ज्यादा किया जाए, तो यहाँ पे लिखा गया पुनः, यानी पुनः मतलब दूसरी बार, पुनः 20% कम, यानी कि यहाँ पर भी कम किया गया है, तो यहाँ पर भी हम लेंगे माइनस, और कितना कम, 20, यानी कि y इक्वल टू हो गया 20। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, ये देखिएगा। पहले आपने क्या किया, पहले कम किया, पहले भाई कम किया, ये 10% कम किया यानी माइनस, फिर उसके बाद पुनः 20% कम किया, यानी फिर से आपने कमी की गई, दोनों बार कमी की गई, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो गए प्लस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका प्लस, x की जगह पर 10 और y की जगह पे 20 अपॉन में 100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया -10 -20, तो ये हो गया -30 और प्लस 2 1 2, यानी ये हो गया 2। अब देखिए -30 + 2, तो ये प्लस माइनस का माइनस और प्लस माइनस का माइनस होगा, यानी 30 से 2 माइनस किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। और यहाँ पे सिंबल कौन होगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या है माइनस, तो -28%। तो यहाँ पे जो -28% आया है, माइनस सिंबल जो आया है, माइनस सिंबल हमको ये बता रहा है कि इसमें जो पहले 10% की कमी की गई, फिर 10% कमी की गई, तो ये माइनस में जो वैल्यू आएगी, तो मैंने ये बताया था कि अगर माइनस में वैल्यू आए तो इसका ये मतलब होगा कि कुल इतने प्रतिशत की कमी की गई, यानी कि इसमें क्या हुआ कि 28% की कमी की गई, 28% कमी, माइनस सिंबल ये दर्शा रहा है हमको कि 28% की कमी हुई, यही होगा आपका आंसर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो लिखा जाता 28% वृद्धि या 28% अधिक। तो इस तरीके से आपने फ्रेंड देखा, फार्मूले से भी आप आसानी से कर पा रहे हैं, और जो मैंने पहला तरीका बताया बगैर फार्मूले का, उससे भी आप आसानी से कर पा रहे हैं। अब करना आपको है, मैंने दोनों तरीकों आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या को 10% कम किया जाए और परिणामी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले कम किया गया और फिर बढ़ा दिया गया, तो इस प्रकार संख्या में क्या परिवर्तन होगा। फ्रेंड इसको मैं पहले तरीके से न बता के डायरेक्ट फार्मूले से बता रहा हूँ, पहले तरीके से आप कुछ सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो मैं उसको भी बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले तरीके से मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया, तो मैं आपको पहला तरीका से भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी मैं इसको फार्मूले से ही करता हूँ। तो फ्रेंड्स फार्मूला जैसे मैंने बताया, फार्मूला है x + -y + -x × y/100। अब यहाँ पे x क्या होगा, x यानी फर्स्ट वैल्यू, पहली बार में कितना कम या ज़्यादा किया गया, तो पहले क्या किया गया, एक संख्या को 10% कम किया गया, यानी कि 10% कम किया गया, तो यहाँ पे जो x लेंगे वो हम लेंगे -10। अब उसके बाद देखिए प्लस लेना है या माइनस, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। परिणामी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि जो y होगा बढ़ाया गया है 10%, तो प्लस का होगा, यानी कि y होगा प्लस का और x होगा माइनस का। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस हो गया माइनस, हमने x क्या लिया माइनस और y क्या लिया प्लस, तो पहले एक माइनस दूसरा प्लस, फिर माइनस प्लस का हो जाता है माइनस। आपको ये मालूम होगा, ये आपने 8th में 9th में ये सीखा होगा कि माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस मिलके होते हैं माइनस, प्लस और प्लस मिलके बनते हैं प्लस, और माइनस
माइनस और माइनस मिलके बन जाते हैं प्लस, यानी कि जब दोनों एक ही तरीके के सिंबल होंगे तो वो प्लस की कैटेगरी में आएंगे, और जब अलग अलग तरीके के सिंबल होंगे वो होंगे माइनस में। तो ये तो था एकदम बेसिक से बात, बेसिक सा फार्मूला जो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, हमने लिया माइनस, माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक बार हमने कम किया, दूसरी बार हमने प्लस किया, तो माइनस प्लस मिलके बना माइनस, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिया माइनस। एक्स को हमने लिया था 10 और वाई भी 10 था, अपॉन में 100 अब क्या करते हैं, ये देखिए ये -10 ये +10, तो ये हो गया आपका 0, ये माइनस, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो ये हो गया 1। अब 0 - 1 हो जाएगा -1। अगर होता 1 - 0 तब 1 होता, लेकिन 0 - 1 -1 परसेंटेज, यही आपको आंसर होगा। तो अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस प्रकार संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो संख्या में परिवर्तन क्या होगा, 1% क्या 1% कमी या वृद्धि। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर माइनस होगा तो कमी होगा, 1% कमी होगी, संख्या में 1% कमी होगी, 1% कमी होगी, यही होगा आपका आंसर। तो फ्रेंड, ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका इस फार्मूले से। देखिए बस क्या हुआ, आपने फार्मूला लगाया और आपको मिल गया आंसर। तो इस फार्मूले का आगे भी यूज़ होगा, तो आप इस फार्मूले को माइंड में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। अभी आपका जो टाइप 4 है, चौथे तरीके के जो क्वेश्चन है वो अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।